कथा बिल्व मंगल के हरि मिलन की। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन हमारे 5वां वेद साहित्य में है, यानी कि हमारे 4 वेद नहीं 5 वेद कहे गए हैं। इसका वर्णन मेरे पिछले वीडियो में हो चुका है। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। दक्षिण प्रदेश में कृष्णवीणा नदी के तट पर एक ग्राम यानी गांव में रामदास नामक एक भगवत भक्त ब्राह्मण निवास किया करते थे। उन्हीं के पुत्र का नाम बिल्व मंगल था। पिता ने यथासाध्य पुत्र को धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी थी। बिल्व मंगल पिता की शिक्षा तथा उनके भक्ति भाव के प्रभाव से बाल्यकाल में ही अति शांत, शिष्ट और श्रद्धावान हो गया था। परंतु दैवयोग से पिता माता के देहावसान होने पर जब से घर की संपत्ति पर उसका अधिकार हुआ, तभी से उसके कुसंगी मित्र जुटने लगे। संग दोष से बिल्व मंगल के अंतःकरण में अनेक दोषों ने अपना घर कर लिया था। एक दिन गांव में कहीं चिंतामणि नाम की वेश्या का नाच था। शौकीनों के दल नाच में जा रहे थे। बिल्व मंगल भी अपने मित्रों के साथ वहां जा पहुंचा। वेश्या को देखते ही बिल्व मंगल का मन चंचल हो उठा था। विवेक बुद्धि ने सहारा दिया। बिल्व मंगल डूबा और उसने हाड़ मांस भरे चाम के कल्पित रूप पर, यानी कि एक वेश्या पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तन मन धन कुल मान मर्यादा और धर्म सबको उत्सर्ग कर दिया। अपने पिता के मान मर्यादा को नहीं देखा। ब्राह्मण कुमार का पूरा पतन हो गया था। सोते जागते उठते बैठते और खाते पीते सब समय बिल्व मंगल के चिंतन की वस्तु केवल एक चिंतामणि वेश्या ही रह गई थी। बिल्व मंगल के पिता का श्राद्ध है, इसलिए आज वह नदी के उस पार चिंतामणि के घर नहीं जा सकता था। श्राद्ध की तैयारी हो रही थी। विद्वान कुल पुरोहित बिल्व मंगल से श्राद्ध के मंत्रों की आवृत्ति करवा रहे हैं, परंतु उसका मन तो चिंतामणि की चिंता में निमग्न है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। किसी प्रकार श्राद्ध समाप्त कर जैसे जैसे ब्राह्मणों को झटपट भोजन करवाकर बिल्व मंगल चिंतामणि के घर जाने को तैयार हुआ। संध्या हो चुकी थी। लोगों ने समझाया कि भाई, आज तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, वेश्या के घर नहीं जाना। परंतु कौन सुनता है। उसका हृदय तो कभी का धर्म कर्म से शून्य हो चुका था। बिल्व मंगल दौड़कर नदी के किनारे जा पहुंचा। भगवान की माया अपार है। अकस्मात प्रबल वेग से तूफान आया और उसी के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। आकाश में अंधकार छा गया। बादलों की भयानक गर्जना और बिजली की कड़कड़ाहट से जीव मात्र भयभीत हो गए थे। रात दिन नदी में रहने वाले केवटों ने भी अपने नावों को किनारे बांधकर वृक्षों का आश्रय ले लिया था, परंतु बिल्व मंगल पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ा था। उसने केवटों से उस पार ले चलने को कहा, बारंबार विनती की, उतराई का भी गहरा लालच दिया, परंतु मृत्यु का सामना करने को कौन तैयार होता है। सबने इनकार कर दिया। जो जो बिल्व मंगल होता था, त्यों त्यों ही बिल्व मंगल की व्याकुलता बढ़ती जाती थी। अंत में वह अधीर हो उठा और कुछ भी आगा पीछा न सोचकर तैरकर पार जाने के लिए सहसा नदी में कूद पड़ा। भयानक दुस्साहस का कर्म था, परंतु कामातुराणाम न भयम न लज्जा। कामातुर वाला व्यक्ति, जिसको काम ने घेर लिया हो, उसको न भय लगता है न ही लज्जा आती है। समाज से कौन डरता है। संयोगवश नदी में एक मुर्दा बहा जा रहा था। बिल्व मंगल तो बेहोश था। उसने उसे काट समझा और उसी के सहारे नदी के उस पार चला गया। उसे कपड़ों की सुध तक नहीं थी। उसके सारे कपड़े उतर गए थे। बिल्कुल दिगंबर हो गया था। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। बनेले पशु भयानक शब्द कर रहे थे। कहीं मनुष्य की गंध भी नहीं आती थी, परंतु बिल्व मंगल उन्मत्त की भांति अपनी धुन में चला जा रहा था। कुछ ही दूर पर चिंतामणि का घर। श्राद्ध के कारण आज बिल्व मंगल के आने की बात नहीं थी, अतएव चिंता घर के उस दरवाजे को बंद करके निश्चिंत होकर सो चुकी थी। बिल्व मंगल से बाहर से बहुत पुकारा, परंतु तूफान की आवाज़ के कारण अंदर कुछ सुनाई नहीं पड़ा। बिल्व मंगल ने इधर उधर झांकते हुए बिजली के प्रकाश में दीवार पर एक रस्सा सा लटकता देख तुरंत उसने उसे पकड़ा और उसी के सहारे दीवार फांदकर अंदर चला गया। चिंतामणि को जगाया। वह तो इसे देखते ही स्तंभित सी रह गई। सारा शरीर पानी से भीगा हुआ था। भयानक दुर्गंध आ रही थी। उसने कहा, तुम इस भयावनी रात में नदी पार करके बंद व घर में कैसे आए। बिल्व मंगल ने काठ पर चढ़कर नदी पार होने और रस्से की सहायता से दीवार पर चढ़ने की कथा सुनाई। वृष्टि थम चुकी थी, यानी वर्षा। चिंता दीपक हाथ में लेकर बाहर आई। देखती है तो दीवार पर भयानक काला नाग लटक रहा है और नदी के तीर सड़ा मुर्दा पड़ा है। बिल्व मंगल ने भी देखा और देखते ही कांप उठा। चिंता ने भत्सना करके कहा, यानी गुस्सा कर कहा, तू ब्राह्मण है। अरे आज तेरे पिता का श्राद्ध था, परंतु एक हाड़ मांस की पुतली पर तू इतना आसक्त हो गया।
कि अपने सारे धर्म कर्म को तिलांजलि देकर इस डरावनी रात में मुर्दे और सांप की सहायता से यहाँ दौड़ा चला आया। तू आज जिसे परम सुंदर समझकर इस तरह पागल हो रहा है, उसका भी एक दिन तो वही परिणाम होने वाला है जो तेरी आंखों के सामने इस सड़े मुर्दे का है। धिक्कार है तुझ पर, तेरी इस नीच वृत्तियों को। अरे यदि तू इसी प्रकार इस मनमोहन श्याम सुंदर आसक्त होता, यदि उससे मिलने के लिए यूं छटपटा कर दौड़ता, तब तक तो उसको पाकर तू अवश्य कृतार्थ हो चुका होता। वेश्या की वाणी ने बड़ा काम किया। बिल्वमंगल चुप होकर सोचने लगा। बाल्यकाल की स्मृति उसके सामने मन में जाग उठी। पिताजी की भक्ति और उनकी धर्मप्राणता की दृश्य उसकी आंखों के सामने मूर्तिमान होकर नाचने लगी। बिल्वमंगल की हृदय तंत्री नवीन सुरों से बज उठी। विवेक की अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। भगवत प्रेम का समुद्र उमड़ा और उसकी आंखों से आंसुओं की असस्त्र धारा बहने लगी। बिल्वमंगल ने चिंतामणि के चरण पकड़ ली और कहा, माता, तूने आज मुझको दिव्य दृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया है। मन ही मन चिंतामणि को गुरु मानकर प्रणाम किया और उसी क्षण जगत चिंतामणि की चारु चिंता में निमग्न होकर उन्मत्त की भांति चिंतामणि के घर से निकल पड़ा। बिल्वमंगल के जीवन नाटक की यवनी का परिवर्तन हो गया था। दोनों ने उस पूरी रात भगवान का भजन किया और प्रातः होते ही चिंतामणि ने हरिद्वार की ओर, बिल्वमंगल ने संत शिरोमणि गिरिराज के आश्रम की राह ली। वहाँ दोनों ही अपने अपने रास्ते चल दिए। वहाँ गुरुदेव से दीक्षा लेकर 1 वर्ष तक आश्रम में ही रहकर भजन पूजन किया, फिर वृंदावन धाम के लिए चल पड़ा। श्याम सुंदर की प्रेममयी मनोहर मूर्ति का दर्शन करने के लिए बिल्वमंगल पागल की तरह जगह जगह भटकने लगा। कई दिनों के बाद एक दिन अकस्मात उसे रास्ते में एक परम रूपवती युवती दिखाई पड़ी। पूर्व संस्कार अभी सर्वथा नहीं मिटे थे। युवती का सुंदर रूप देखते ही नेत्र चंचल हो उठे और नेत्रों के साथ ही मन भी खींचा चला आया। बिल्वमंगल ने फिर मोह हुआ। भगवान को भूलकर वह पुनः पतंग बनकर विष याग्नि की ओर दौड़ा। बिल्वमंगल युवती के पीछे पीछे उसके मकान तक चला गया। युवती अपने घर के अंदर चली गई। बिल्वमंगल उदास होकर घर के दरवाजे पर बैठ गया। घर के मालिक ने बाहर आकर देखा कि एक मलिन मुख अतिथि ब्राह्मण बाहर बैठा है। उसने कारण पूछा। बिल्वमंगल ने कपट छोड़कर सारी घटना सुना दी और कहा कि मैं एक बार फिर उस युवती को देखना चाहता हूँ मन भर के। तुम उसे यहाँ बुलवा दोगे क्या? युवती उसी गृहस्थ की पत्नी थी। गृहस्थ ने सोचा कि इसमें हानि ही क्या है, यदि उसके देखने से ही इसकी तृप्ति होती हो तो अच्छी बात है। अतिथि वत्सल गृहस्थ अपनी पत्नी को बुलाने के लिए अंदर चला गया। इधर बिल्वमंगल के मन समुद्र में तरह तरह की तरंगों का तूफान उठने लगा। जो एक बार अनन्य चित्त से उन शरण की शरण में चला जाता है, उसके योग क्षेम का सारा भार वे अपने ऊपर उठा लेते हैं। यानी कि ईश्वर सब चीज़ अपने हाथों में ले लेते हैं। अपने भक्त को वो भला कैसे भटकने देते। आज बिल्वमंगल को संभालने की भी चिंता उन्हीं को पड़ी थी। दीन वत्सल भगवान ने अज्ञानांध बिल्वमंगल को दिव्य चक्षु प्रदान किए। उसकी अपनी अवस्था का यथार्थ ज्ञान हुआ। हृदय शोक से भर गया और न मालूम क्या सोचकर उसने पास के बेल पेड़ से 2 कांटे तोड़ लिए। इतने में ही गृहस्थ की पत्नी वहां आ पहुंची। बिल्वमंगल ने उसे फिर देखा और मन ही मन अपने को धिक्कार देकर कहने लगा कि अभागी आंखें, यदि तुम न होती तो आज मेरा इतना पतन क्यों होता। इतना कहकर बिल्वमंगल ने उन दोनों कांटों को दोनों आंखों में भोंक लिया। आंखों से रुधिर की अजस्त्र धारा बहने लगी, यानी कि खून बहने लगा। बिल्वमंगल हंसता और नाचता हुआ तुमुल हरिध्वनि से आकाश को गुंजाने लगा। गृहस्थ को और उसकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु वे बेचारे निरुपाय थे। वो तो जानते भी नहीं थे। बिल्वमंगल का बचा खुचा चित्त मल भी आज सारा नष्ट हो गया था और अब वह उस अनाथ के नाथ को अतिशीघ्र पाने के लिए बड़ा ही व्याकुल हो उठा था। उसके जीवन नाटक का यह तीसरा पट परिवर्तन तैयार था। परम प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग की दारुण व्यथा से उसकी फूटी आंखों ने 24 घंटे आंसुओं की झड़ी लगा दी। न भूख का पता है, न प्यास का, सोने का ज्ञान है और न जागने का। कृष्ण कृष्ण की पुकार से दिशाओं को गुंजारता हुआ बिल्वमंगल जंगल जंगल और गांव गांव में घूम रहा है। जिस दिन बंधु के लिए जानबूझकर आंखें फोड़ी, जिस प्रीतम को पाने के लिए ऐशो आराम लात मार दी, वह मिलने में इतना विलंब करे, यह भला किसी से कैसे सहन हो। पर जो सच्चे प्रेमी होते हैं ना, वे प्रेमास्पद के विरह में जीवन भर रोया करते हैं। प्रभु से मिलने के लिए हमेशा रोते ही रहते हैं। सहस्त्रों आपत्तियों को सहन करते हैं, परंतु उस पर दोषारोपण कदापि नहीं करते। उनको अपने प्रेमास्पद में कभी कोई दोष दिखता ही नहीं है। ऐसे प्रेमी के लिए प्रेमास्पदों की कभी
चैन नहीं पड़ता, उसे दौड़कर आना ही पड़ता है। आज अंध बिल्वमंगल श्री कृष्ण प्रेम में मतवाला होकर जहाँ तहाँ भटक रहा है, कहीं गिर पड़ रहा है, कहीं टकरा जाता है। अन्न जल का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। ऐसी दशा में प्रेम में श्री कृष्ण कैसे निश्चिंत रह सकते थे। एक छोटे से गोप बालक के वेश में भगवान बिल्वमंगल के पास आकर अपनी मुनि मनमोहिनी मधुर वाणी से बोले, हे सूरदास, आपको बड़ी भूख लगी होगी ना, मैं कुछ मिठाई लाता हूँ, जल भी लाया हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिए। बिल्वमंगल के प्राण तो बालक के उस मधुर स्वर से ही मोहे जा चुके थे। उसके हाथ का दुर्लभ प्रसाद पाकर तो उसका हृदय हर्ष के हिलोरों से उछल पड़ा था। बिल्वमंगल ने बालक से पूछा, भैया तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या किया करते हो? बालक ने कहा, मेरा घर पास ही है, मेरा कोई खास नाम नहीं है, जो मुझे जिस नाम से पुकारता है मैं उसी से बोल देता हूँ, उसी नाम से चला आता हूँ। गौवें चराया करता हूँ, मुझसे जो प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ। बिल्वमंगल बालक की वीणा विनिदित वाणी सुनकर विमुग्ध हो गया। बालक जाते जाते कह गया कि मैं रोज आकर आपको भोजन करवा जाया करूँगा। बिल्वमंगल ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, तुम रोज आया करो। बालक चला गया। बिल्वमंगल का मन भी साथ चुराता ले चला गया। मंचोर तो उसका नाम नहीं ठहरा। अनेक प्रकार की सामग्रियों से भोग लगाकर भी लोग जिनकी कृपा के लिए तरसा करते हैं, वही कृपा सिंधु रोज बिल्वमंगल को अपने कर कमलों से भोजन करवाने आया करते थे। धन्य है, भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते हैं। बिल्वमंगल अब तक तो यही नहीं समझा कि मैंने जिसके लिए फकीरी का बाना लिया और आँखों में कांटे चुभाए वह बालक यही है, परंतु उस गोप बालक ने उसके हृदय पर इतना अधिकार अवश्य जमा लिया था कि उसको दूसरी बात का सुनना भी असह्य हो उठता था। एक दिन बिल्वमंगल मन ही मन विचार करने लगा कि सारी आफतें छोड़कर यहाँ तक आया हूँ, यहाँ यह नहीं आफत आ गई, स्त्री के मुँह से छूटा तो इस बालक ने मुँह में घेर लिया। यूँ सोच ही रहा था कि वह रसिक बालक उसके पास आ बैठा और अपनी दीवाना बना देने वाली वाणी से बोला, बाबा जी चुपचाप क्या सोचते हो, वृंदावन चलोगे क्या? वृंदावन का नाम सुनते ही बिल्वमंगल हृदय हरा हो गया, परंतु अपनी असमर्थता प्रकट करता हुआ बोला, भैया मैं अंधा वृंदावन कैसे जाऊंगा? बालक ने कहा, यह लो मेरी लाठी, मैं इसे पकड़े पकड़े तुम्हारे साथ चलता हूँ। बिल्वमंगल उसका मुख खिल उठा। लाठी पकड़कर भगवान भक्त के आगे आगे चलने लगे। धन्य दयालुता भक्त की लाठी पकड़कर मार्ग दिखाते हैं। थोड़ी सी दूर जाकर बालक ने कहा, लो वृंदावन आ गया, अब तो मैं जाता हूँ। बिल्वमंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया। हाथ का स्पर्श होते ही सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। सात्विक प्रकाश से सारे द्वार प्रकाशित हो उठे। बिल्वमंगल ने दिव्य दृष्टि पाई और उसने देखा कि बालक के रूप में साक्षात मेरे श्याम सुंदर ही हैं, श्री हरि। बिल्वमंगल का शरीर रोमांचित हो गया। आँखों से प्रेमासुरों की अनवरत धारा बहने लगी। भगवान का हाथ उसने और भी जोर से पकड़ लिया और कहा, अब पहचान लिया है, बहुत दिनों के बाद पकड़ सका हूँ प्रभु, अब नहीं छोड़ने दूंगा। भगवान ने कहा, छोड़ते हो कि नहीं? बिल्वमंगल ने कहा, नहीं, कभी नहीं, त्रिकाल में भी नहीं। भगवान जोर से झटका देकर हाथ छुड़ा लिए। भला जिनके बल से बलवान्वित होकर माया ने सारे जगत को पद प्रक्षालित कर रखा हो, उसके बल के सामने बेचारा अंधा क्या कर सकता था? परंतु उसने एक ऐसी रज्जू से उसको बांध दिया जिससे छूटकर जाना उसके लिए बड़ी टेढ़ी खीर थी। हाथ छुड़ाते ही बिल्वमंगल ने कहा, जाते हो पर स्मरण रखो कि यहाँ से जा नहीं पाओगे। मेरे मन के द्वारे में जो मैंने तुम्हारे लिए बसेरा बसा रखा है उससे छुड़ाकर कैसे जाओगे? जो मुझको जैसे भजते हैं मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। भगवान नहीं जा सके, जाते भी कैसे? प्रतिज्ञा जो कर चुके थे। भगवान ने बिल्वमंगल की आंखों पर अपना कोमल कर कमल फिराया। उसकी आंखें खुल गई। नेत्रों से प्रत्यक्ष भगवान को देखकर उनकी भाव मोहिनी अनूप रूप राशि के दर्शन पाकर बिल्वमंगल अपने आप को संभाल नहीं सका। वह चरणों में गिर पड़ा और प्रेमासुरों से प्रभु के पावन चरण कमलों को धोने लगा। इस तरह से भगवान ने उठाकर उसे अपनी छाती से लगा लिया। भक्त और भगवान के मधुर मिलन से समस्त जगत में मधुरता छा गई। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। संत भक्तों के दल नाचने लगे। हरिनाम की पवित्र ध्वनि से आकाश परिपूर्ण हो गया। भक्त और भगवान दोनों धन्य हुए। वेश्या चिंतामणि गृहस्थ और उनकी पत्नी भी वहां आ पहुंची। भक्त के प्रभाव से भगवान ने उन सबको अपना दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। तो इस तरह से बिल्वमंगल की कथा संपन्न होती है। इस तरह से हमारे परमेश्वर कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हैं। जो भटकने लगता है उसे पुनः राह दिखाते हैं। यह कथा यहीं संपन्न करते हैं। फिर मिलेंगे नई कथा के साथ।